ये सब कुछ राम जी की द्वारा हो रहा है, उन्हीं के द्वारा हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कैकेयी जी को कभी अपशब्द मत बोलिए। भगवान के भक्त को कभी अपशब्द बोलने की चेष्टा मत करिएगा, नहीं आपके जीवन की संपूर्ण भक्ति और पुण्य समाप्त हो जाएगा। इस बात को याद रखिए। और कौन क्या बोलता छोड़िए, हमें पता नहीं है, बस प्रणाम करो, झमेले मत पड़ो। आजकल तो लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं। आज पति ने त्याग दिया, सदैव के लिए त्याग दिया, आज के बाद रिश्ता खत्म। रात्रि विश्राम हुई, मूर्छित होकर पड़े थे। सुमंत्र सुबह आए हैं। सुमंत्र ने पूछना चाहा, माँ ने कहा एक काम करो, राम जी को बुलाओ। राम जी आए। राम जी ने आकर के माँ से पूछा, माँ क्या कारण है कि पिताजी अस्वस्थ है? माँ ने सारी बात बताई। माँ बोली, राघव, 2 वरदान थे, पहले भरत जी गद्दी मांगी, दूसरे में त्वरले वनगमन की यात्रा। तुम्हारे प्रति स्नेह ज्यादा है, ये सुनकर कि ये रोक नहीं पाए, मूर्छित हो गए। राम जी नृत्य करने लगे। वाह माँ, प्रणाम किया माँ को। और राम जी क्या कहते हैं, ये सुन जननी सोए सोते बड़े भागी, अजो पितु मात बचन अनुरागी, कि तनये मातु पितु तो सनहारा, अदुर्लभ जननी सकल संसार। क्या बात है, शब्द पर ध्यान दीजिए। जननी उसे कहते हैं जो जन्म दात्री है, जिसकी कोख में, जिसकी उदर में 9 महीने रहकर बालक इस संसार का अवलोकन करता है, उसे कहते हैं जननी। लेकिन आज राम जी कैकेयी अम्बा को जननी कह रहे, और 3 बार कहा। आगे दोहे में कहते, कि मुनिगण मिलन बिसेगे बन, सबहि भांति हित मोर, दहि महापितु आयस बहुर, संबत जननी तोर। 3 बार कहा, हे माँ आपकी जय हो, हे माँ आपकी जय हो। क्यों? राम जी को जन्म देने वाली कौशल्या अम्बा है, ये सत्य है। लेकिन राम राज्य की जननी कोई है, उसका नाम है कैकेयी अम्बा। राम राज्य को जन्म देने वाली कोई है इस धरातल पर, वो कौशल्या अम्बा नहीं है, वो कोई दूसरी नहीं है, वो एक ही है, उसका नाम है कैकेयी अम्बा। यदि आज सारे विश्व को राम राज्य प्राप्त हो रहा है, आज राम राज्य की कल्पनाएं की जा रही हैं, तो राम राज्य यदि मिला है तो कैकेयी जी के द्वारा ही मिला है। इसलिए माँ कैकेयी वंदनीय है, इसलिए माँ कैकेयी पूजनीय है। इसलिए तो राम जी ने जननी कहकर संबोधित किया है। राम जी ने माँ को प्रणाम करके कहा, माँ एक बात पूछो। बोले क्या? मेरे से कोई अपराध तो नहीं हुआ, ये बताओ, मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई? माँ ने क्या कहा, तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। क्या समझे? राम जी, आपकी डिक्शनरी में अपराध शब्द है ही नहीं, आपके द्वारा जीवन में अपराध हो ही नहीं, आपके द्वारा कोई गलत कर्म हो ही नहीं सकता। आप का एक एक क्रिया कलाप उस व्यक्ति को नया रास्ता दिखाता है। आज राम जी बार-बार माँ को प्रणाम करते हैं, यद्यपि माँ दुखी है, माँ के सामने परिस्थिति ऐसी थी, और आज दशरथ जी मूर्छित पड़े। हे प्रभु, सूर्य भगवान से कहा, कल तुम दर्शन मत देना, निकलना मत, क्योंकि तुम निकल गए तो सूर्यवंश से सूर्य चला जाएगा, सिर्फ तुम निकले।
यदि आप चाहते हो, क्योंकि आप मेरे पूर्वज हो, ये आपका वंश है, इसलिए मैं आपसे याचना करता हूं। दशरथ जी ने कहा, हे मेरे आराध्य, हे मेरे पूर्वज, आप जहां भी हैं मेरी प्रार्थना सुनो। आप कल उदय मत होना। यदि कल आप उदय हो जाओगे तो मेरा सूर्यवंशी राम मुझे छोड़कर चला जाएगा। दशरथ जी जमीन पर सिर पटक गए। क्यों? दशरथ जी ने वरदान मांगा था मनु शत्रुपा के रूप में, मणि मिण फण जिम जल बिन मीना। मेरा प्रेम आपसे ऐसा हो कि जैसे मणि छिन जाए तो फणी बेचैन हो जाता है, और दूसरा जल बिन मीना, मछली जल के बिना नहीं रहती। राम जी की 2 यात्रा हुई। पहली यात्रा विश्वामित्र जी ने कराई, वो कौन सी है? मणि बिन फणी। मणि लिए फणी जिए व्याकुल विहाल विनय पत्रिका में वो स्वामी जी लिखते हैं, मणि लिए फणी जिए व्याकुल विहाल। यदि सर्प की मणि छिन जाती है तो सर्प जीता तो है, लेकिन व्याकुल होकर दशरथ जी व्याकुल। पत्रिकाई पत्रिका हाथ में गई तो राम लखन और करवर चिट्ठी प्रसन्न हो गए, नेत्र सजल हो गए। दूसरी यात्रा है जल बिन मीना, अब जो होने जा रही है। दशरथ जी बार बार सिर को पटक रहे। आज दशरथ जी विचार करते हैं, अब मेरे जीवन का लगता अंतिम क्षण आ गया। एक कवि ने चित्रण किया है, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। नर्तन ही ट्रेन है आयु रिजर्वेशन, नर्तन ही ट्रेन है आयु रिजर्वेशन, नर्तन ही ट्रेन है आयु रिजर्वेशन, नर्तन ही ट्रेन है आयु रिजर्वेशन। अहंकार सीट है डिब्बाई है ओ अहंकार सीट है डिब्बाई है मन, अहंकार सीट है डिब्बाई है ओ अहंकार सीट है डिब्बाई है मन। रफ्तार चली जा रही है, ये तेजी से रफ्तार चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है।
गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। और ये ट्रेन कैसी है? निरंतर चलती है, आहार रुकती नहीं है, चलती रहती है। कवि ने कहा, दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, वो दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है। मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है, वो मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। ये रस्ते के सब दृश्य दिखला रही है, ये रस्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। और क्या होगा? कवि ने कहा, अंत में क्या होगा? बहुत कुछ देखा है, और क्या होगा? छूटेगा अपने परायों का मेला, छूटेगा अपने परायों का मेला, छूटेगा अपने परायों का मेला, वो छूटेगा अपने परायों का मेला। एक दिन सभी को उतरना अकेला, एक दिन सभी को उतरना अकेला, एक दिन सभी को उतरना अकेला। ओ एक दिन सभी को उतरना अकेला। फिर क्या कहेंगे? दो यार मिलेंगे, और दो यार मिलकर आपस में क्या कहेंगे? एक यार जो चलने की तैयारी में अपने यार से क्या कहता है? तबीयत बहुत यार घबरा रही है, ये तबीयत बहुत यार घबरा रही है, तबीयत बहुत यार घबरा रही है, तबीयत बहुत यार घबरा रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। आज दशरथ जी महाराज मूर्छित होकर गिर पड़े। इधर घटना घटी है। राम जी आगे बढ़े, माँ कौशल्या के पास गए, माँ को प्रणाम किया। माँ ने कहा, लाला राज्याभिषेक होगा, ब्राह्मण आएंगे, ऋषि आएंगे, बहुत समय लगाएंगे, अभिषेक होगा, मंत्र बड़े बड़े मंत्र बोलेंगे, कुछ जलपान कर लो, कुछ पालो। माँ कह रही है, ध्यान देना। तब तक तो साथ में सुमंत्र जी के पुत्र भी चल रहे थे। जब दो चार बार कहा तो आज राम जी बोले, माँ मुझे आज बहुत बड़ा पद मिल गया। अयोध्या का पद तो छोटा पद है, ध्यान देना।
अयोध्या का पद छोटा पद है, मुझे बड़ा पद मिला। तो माने का बड़ा पद मिला तो यहाँ कोई वाद्य यंत्र नहीं बजे, सहनाइयां नहीं बजे, कोई जय जयकार नहीं हुई, बधाई नहीं हुई। बोले जहां मुझे जो पद मिला है, जहां वहां बज रहे होंगे ना वाद्य यंत्र, वहां सहनाइयां बज रही होंगी। माँ मेरी जहां आवश्यकता थी वो पद मुझे दिया है, कौन सा आवश्यकता है? तब कहते हैं पिता दीन मोहि कानन राजू, और जह सब भांति मोर बड़काजू। मुझे पिताजी ने वनांचल प्रदेश का राजा बना दिया, संपूर्ण वनांचल प्रदेश का मुझे राजा नियुक्त कर दिया गया। इस बात की पुष्टि हुई ना जब बाली को मारा। बाली ने कहा धर्म हो कि अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। राम जी ने कहा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मेरा अवतार धर्म के लिए हुआ है, तो मुझे छुप कर क्यों मारा? बोले मैं यहाँ का राजा हूँ, पूरे वनांचल प्रदेश का मैं राजा हूँ, और जो भी पापी होगा उस पापी को मैं मिटाने ही आया। उस धरा से, पृथ्वी से पापी रहित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। क्यों? मैंने कौन सा पाप किया? बोला तुमने भाई को मारा। राम जी ने कहा कोई बड़ी बात नहीं थी, सत्ता ले ली, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन छोटे भाई की पत्नी को बलात् रख लिया, ये बहुत बड़ा पाप है, इसलिए मैंने तुझे मारा। बाली मौन हो गया। सोन सट कन्या सम एचारी, राम जी का सिद्धांत है। इसलिए राम जी ने कहा पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे पिताजी ने वनांचल प्रदेश का राजा बना दिया। तो क्या हुआ? कौशल्या जी क्रोध आ गया, झगड़ा करने गई कैकेयी जी से। क्या बोली? जो केवल पितु आयुष ताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता। जो पित मात कहूं बन जाना, तो कानन सत अवध सवाना। यदि केवल पिता की आज्ञा तो मैं रोकूंगी, मेरा अधिकार ज्यादा है। मैंने कहा शास्त्रों में माँ का अधिकार संतान के प्रति पिता से 10 गुना ज्यादा होता है, इसलिए माँ रोक सकती है। जो केवल पितु आयुष ताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता। मेरा अधिकार है, बड़ी माने ज्यादा, बड़ा अधिकार है, मैं रोक दूंगी आपको। लेकिन माता पिता दोनों ने कहा है तो नहीं रोकूंगी। तो कानन सत अवध सवाना, तो वो वनांचल प्रदेश एक नहीं सैकड़ों अयोध्या के बराबर है। अब जाइए, पितु बन देव मात बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी। और माने आगे क्या कहा? बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। ये है आज वन का भाग उदय हो गया, वनांचल प्रदेश का भाग उदय हो गया, और अवध का भाग फूट गया। और एक बात बताऊं, जो राम जी से जुड़ गया उसका भाग अपने आप चमक जाएगा। जिसने राम जी के प्रति समर्पण कर दिया, जिसने मेरे ईश्वर को भक्ति करना प्रारंभ कर दिया, जिस घर परिवार समाज में ईश्वर की भक्ति प्रारंभ हो जाती है, वो घर अपने आप बड़भागी हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, उसका भाग उदय हो जाता है। एक बार किसी ने कहा कि 9 ग्रह बड़े परेशान कर रहे हैं, 9 ग्रह बहुत परेशान। तुम्हारे अवध के एक संत ने कहा 9 ग्रह परेशान कर रहे हैं, एक 10वां ग्रह भी तो है, भूल गए क्या? बोले वो कौन सा? बोले श्री सीताराम जी महाराज। यदि श्री सीताराम जी महाराज की सेवा करोगे तो 9 ग्रह भी शांत हो जाएंगे। बड़भागी बन अवध, अपने भाग्य का उदय करना है, घर परिवार समाज राष्ट्र यदि उदय करना है तो प्रत्येक व्यक्ति को राम जी से जोड़ दो, प्रभु से जोड़ दो। प्रभु से जुड़ जाएगा, उसकी क्रियाकलाप अपने आप बदल जाएगा। अभी तक का जीवन जैसा था वो सब भूल जाएगा। धीरे 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 ये रंग चढ़ता है, धीरे धीरे चढ़ता है। मैंने कईयों को देखा है चढ़ते हुए। एक जगह मैं कथा करने गया मेरी जन्मभूमि में, एक सज्जन थे, राम दिन कथा थी 9 दिन की, और उस कथा में वो आते थे और उन्होंने पता चला कि बहुत सारे उनके ऊपर क्रिमिनल केस है, बहुत सारे उन्होंने मर्डर किए थे, पता नहीं 20-25 लोग पता। हम एक विधायक जी के यहाँ रुके, वो मिलने आते,
अगली बार हम कथा करने गए, वही सज्जन एकदम एक धोती एक चद्दर में एकदम दाढ़ी, और मैं पहचान भी नहीं पाया। तो मैंने कहा श्रीमान जी केस पके थे, मैंने श्रीमान जी का परिचय, बोले महाराज जी पुराना वाला डाकू बदमाश। मैंने कहा क्या हुआ? बोले 9 दिन कथा सुनी थी मैंने पिछली बार, और उस दिन के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार नाते रिश्तेदार। 1 वर्ष से ज्यादा हो गए मैं घर गया ही नहीं, मैंने किसी को देखा ही नहीं, जहां जो मिल जाता पा लेता हूं, बस सीताराम सीताराम सीताराम। वाल्मीकि प्रमाण है, महर्षि वाल्मीकि क्या मरा मरा बोल दिया, और मरा मरा बोलने को प्रभु ने महर्षि बना दिया। ये क्या है? ये प्रभु की महिमा है, प्रभु की लीला है। आज माने कहा बड़ भागी बने अवध अभागी, वनांचल प्रदेश का भाग्योदय हो गया। अब जाओ, माने रोका नहीं। राम कथा का पात्र देखिए, एक से एक पात्र कितना गजब का पात्र है। माँ ने कहा तब तक तो जानकी जी आ गई, और जानकी जी खड़ी हो गई, और जानकी जी सोचती मुझे भी ले चलेंगे। जानकी जी को राम जी ने बहुत समझाया, और माँ ने भी कहा मैं नहीं जाने दूंगी। आज प्रभु ने कहा यही रहो, माँ को संभालो। जानकी जी ने एक शब्द कहा, ईतन प्राण की केवल प्राणा। इस चौपाई में सारा सार भर दिया, मैंने सारी बात कर दी। एक चौपाई की अर्धाली में मैंने कह दिया कि तन प्राण की केवल प्राणा, यदि मुझे ले चलोगे तो तन भी रहेगा और प्राण भी रहेगा। ले गए कि तन प्राण दोनों, तन भी और प्राण भी, और नहीं ले गए तो केवल प्राणा, शरीर भले यहां रहे, प्राण तो प्राणनाथ के साथ ही जाएंगे, ये रुकने वाले नहीं है। सीता जी ने कहा, सीता जी कहती ये पूज्य पिता की प्रतिज्ञा रहेगी नहीं, होगा हासनाथ इतिहास कह जाएगा, कि सीता के बिना राम सर्वदा अधूरे रहे, वनवास राम का अधूरा रह जाएगा, कि वनवास राम का अधूरा रह जाएगा। इसलिए मुझे भी चलने की आज्ञा मिले। माँ ने देखा, अंत में आज्ञा मिल गई। तब तक लखनलाल जी आए। लखनलाल जी कहा भैया आप यहीं रहो, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भरत जी आए नहीं, शत्रुघ्न जी आए नहीं, आप यहीं पर रहो। बहुत समझाया। भरत जी ने कहा भैया आपकी बात मान ली मैंने, लेकिन एक बात कहूं क्या, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ? गुरु पित मात न जानी कहूं स्वभाव नाथ पति, जहां लग जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निज गाई। वेदों ने जहां तक गाया, जितना भी गाया, मोरे सब एक तुम स्वामी। भाई मुझे माता से, पिता से, गुरु से तो क्या नास्तिक है लखनलाल जो कहते हैं गुरु पित मात न जाने। आगे जो कहा ना, मोरे सब एक तुम स्वामी, आप मेरे मालिक हो, दीन है बंधु और अंतर्यामी। देखो मेरे राम जी के लिए कहा कि आप मेरे पिता भी हो, माता भी हो, गुरु भी हो, सखा भी हो, स्वामी हो। इसी बात को राम रक्षक स्तुति में भी कह दिया, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। मेरे पिता भी आप हो, माता भी आप हो, गुरु भी आप हो, सखा भी आप हो। हम भी तो कहते ना, तुम ही हो माता च पिता, तुम ही हो बंधु च सखा। हम कहते ना, सुबह कहते ही है, लेकिन हम हृदय से स्वीकार नहीं करते, हम वाणी से कहते हैं। लखनलाल जी ने घोषणा कर दी, धर्म नीत उपदेशिए जाहि, कीरत भूत सुगत प्रिय जाहि। मुझे कोई यश नहीं चाहिए, कीर्ति नहीं चाहिए, मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए, मेरी कोई कामना नहीं है। मन कर्म वचन चरण रत होई, मैं तो केवल मनसा वाचा कर्मणा आपके चरणों की सेवा में रहना चाहिए। लखनलाल जी कौन मालूम है?
लखनलाल जी हमारे अवध के संत कहते हैं, बचपन में लखनलाल जी और राम जी का पालना अगल बगल रखना पड़ता था। जब तक राम जी के दाएं चरण का अंगूठा लखनलाल जी को चूसने को नहीं मिलता तो निद्रा नहीं आती। आदरणीय किलाधीश जी महाराज ये कथा सुनाया करते थे, हम लोग सुनते थे। श्री किलाधीश जी कहते थे कि जब तक चूसने को अंगूठा ना मिले बड़े सरकार का छोटे सरकार को तो नींद नहीं आती। एक दिन दासी सेवा कर रही थी, पालना दूर किया, प्रमादवश पालना नजदीक नहीं किया। लखनलाल जी बहुत रोए, इतने रोए, खलबली मच गई। वैद्य हकीम डॉक्टर फेल हो गए, गुरुदेव को बुलाया, गुरुदेव आए। गुरुदेव ने कहा क्या हुआ? गुरुदेव ने पालना उठाया, नजदीक कर दिया और राम जी का अंगूठा मुख में रखा, रोना बंद। ये लखनलाल जी का प्रेम है। कौन है लखन? मालूम है, जब काल ने आकर कहा कि मैं आपसे वार्तालाप करूंगा राम जी से अंतिम पलों में, आप लीला को संपन्न करें, लेकिन मैं आपसे वार्तालाप, शर्त है हमारे आपके बीच में कोई आना नहीं चाहिए। लखनलाल जी को पहरेदारी में। ये सब कथाएं मैंने आदरणीय किलाधीश जी से बहुत सुनी। अवध की बहुत बड़ी विभूति आदरणीय किलाधीश जी महाराज। तो काल से वार्तालाप हो रही थी, तब तक दुर्वासा जी पहुंच गए और दुर्वासा जी बोले मैं भी राम जी से मिलने आया हूं। लखनलाल जी बोले सरकार बैठे, मैं आपकी सेवा करता हूं, जलपान करिए, बैठिए। बोले नहीं अभी मिलूंगा। एक मिनट बोला, यदि नहीं मिलाया तो पूरी अयोध्या को भी जलाकर राख कर दूंगा। लखनलाल जी बोले मेरे होते अयोध्या जल जाए, ये कल्पना मत करिएगा महाराज, क्षमा करिएगा। ये लक्ष्मण कुमार जल सकता है, लेकिन अयोध्या को आज भी नहीं आने देगा, क्योंकि अयोध्या मेरे आराध्य, मेरे ईश्वर की है, मेरे राम की है। काल के साथ वार्तालाप हो रही थी, लखनलाल जी प्रवेश कर गए। राम जी आश्चर्यचकित हुए। लखनलाल जी ने बात बताई, दुर्वासा जी आए हैं। काल चला गया, दुर्वासा जी के साथ वार्तालाप हुई। राम जी सीधे निकले, लखनलाल जी से बोले नहीं, गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव आज बहुत बड़ी मेरे साथ धर्म संकट है, मैंने काल को वचन दिया था और हमारे दोनों के मध्य में लखन आ गए, क्या करें? मैंने कहा था उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। गुरुदेव ने कहा जिसके बिना एक पल ना जी सको उसे सदैव के लिए त्याग देना मृत्यु दंड है। आए राम जी ने कहा आज से मैं लक्ष्मण जी तुम्हारा त्याग करता हूँ। वो लक्ष्मण कला की गद्दी है, वहीं से उतरे, ना मां सुमित्रा से मिले, ना उर्मिला से मिले, ना किसी से मिले, सीधे लक्ष्मणलाल जी। राम जी ने कहा मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, सीधे सरयू में गए, 1000 फन फैलाए और वही लक्ष्मण घाट है और वही शरीर को छोड़ दिया, चले गए, लीला संपन्न कर दी। एक पल नहीं लगा, लखनलाल जी गए तो राम जी तुरंत गुप्तार घाट निकले और परिकरों के सहित लीला समाप्त कर दी। प्रेम, अद्भुत प्रेम, ऐसे नहीं पूजा होती है राम जी की, ऐसे पूजा नहीं हो रही है। आज लखनलाल जी ने कहा सरकार, बोले एक काम करो, जाओ माँ से पूछ कर आओ। माँ के पास गए, माँ के सामने बात रखी। ये राम कथा के पात्रों को देखिए, लोग राम जी को नहीं समझ पा रहे। अरे तुम कहां से समझोगे भैया राम जी को? क्या समझना इतना आसान है? राम जी को समझना है तो राम में डूब जाओ, राम जी के हो जाओ, राम जी के बन जाओ। राम जी को समझने के लिए राम में डूबना पड़ेगा, तब राम जी को समझ पाओगे राम है क्या। आज जो ही लखनलाल जी गए, बात रखी माँ के, माँ ने क्या कहा, तात तुम्हार मात बेदेही पिता राम संभास ने। तुम मेरे पास आए क्यों हो? माँ कहती है लखनलाल आए ही क्यों तुम मेरे पास? किसने कहा था? माँ के शब्दों को सुनकर लखनलाल जी मौन हो। तुम्हारी माँ जानकी है और तुम्हारे पिता राम जी। आज तुम्हार माँ सिखाइए घर में, परिवार में कि हम लौकिक माता पिता है, हम केवल इस सृष्टि के, हम मिट्टी के धोधे बने हुए लौकिक माता पिता है, लेकिन सभी हमारे घर में रहने वाले संतान हो, बेटा बेटी कोई भी हो, सबके माता पिता तो श्री सीताराम जी ही है। सभी जीव मात्र के माता पिता कोई है
तो राम जी और जानकी जी वही है सबके माता। हम तो खामोखा में परेशान डोल रहे, बेचैन हो रहे। ईश्वर ही सबका पिता है और माँ ही सबकी माँ है, वो जगदम्बा है। अवध तहां जहां राम निवासु और तहां ही दिवस जहां भान प्रकाश। जहां सूर्य प्रकट हो जाए वहां दिन कहलाता है, जहां सूर्य छुप जाए वहां रात हो जाती है। अयोध्या कहाँ होगी जहां राम जी निवास करेंगे। क्या बात करते हो लखनलाल जी, ये अयोध्या, अरे जहां राम जी रहेंगे वही अयोध्या बन जाएगा। जहां राम जी के चरण पड़ जाएंगे वो तीर्थ बन जाएगा, धाम बन जाएगा, और वही धाम बाद में पूजा होगी। जो पैसी ये राम बन जाए, अवध तुम्हार काज कछु। यदि राम जी वन में जा रहे, जानकी जी वन में जा रहे, तो तुम्हारी अयोध्या में कोई आवश्यकता नहीं है, ये मां ने कहा। पूजनीय प्रिय परम जहां थे, सब मानी है राम के नाते। एक बात ध्यान देना, यदि आप राम जी से जुड़ गए, आप राम जी की जय जय बोलो ना बोलो, राम जी कहने आएंगे क्या भाई मेरी जय जय नहीं बोली तूने, मेरी जय जय बोल, क्यों नहीं बोल रहा है? इसे आजकल के महात्मा कहते हैं मेरी जय जय नहीं बोली, मेरे लिए सुविधा नहीं दी, मेरे लिए ये जगह नहीं दी, मेरे लिए ये व्यवस्था नहीं गिरी है। आजकल के महात्मा रात दिन यही करते हैं ना, वीवीआईपी कैटर हमको नहीं मिला। ये परेशान है कि हमें सुविधा नहीं मिल रही है। राम जी की कोई जय जय बोले या ना बोले, तुम राम जी की जय जय बोलोगे तो तुम्हारी समाज में अपने आप जय जय होने लग जाएगी। इसलिए तुम राम जी की जय जय बोल रहे हो तो उसमें राम जी का फायदा नहीं है भैया। यदि हम राम जी की गाथा गा रहे हैं तो उसमें फायदा राम जी का नहीं है, उसमें मेरा फायदा है। रमेश जी सुन रहे हैं तो रमेश जी का फायदा है, आप लोग आनंद ले रहे आप लोगों का फायदा है। राम तो ब्रह्म है। परमात्मा खुश इसलिए हो जाता है, आप छोटे बच्चे को 4 टॉफी दे दो और एक वापस मांगो, लौटा देगा। आहा क्या सुंदर, देखो दिया ना। इसी प्रकार समुद्र से एक घड़ा जल ले आओ, क्या घटता है? उसी का जल उसी में डाल दो, समुद्र कहता मुझे दिया तो। हम सूर्य को जल दे रहे हैं, वो सूर्य भाप बना करके बादल को देते हैं, बारिश करते हैं, हम सूर्य को जल देते हैं। सूर्य क्या करता है? वाह इसने मुझे देखो मेरे नाम का जल दिया, मुझे याद किया, मुझे स्मरण किया। पूजनीय प्रिय परम जहां, संसार में जितने पूजनीय है वो सब राम जी। तुम राम जी से जुड़ जाओगे तुम्हारी अपने आप प्रसिद्धि हो जाएगी, तुम्हें समाज जानेगा, तुम्हें देश जानेगा। वो स्वामी जी जुड़ गए, आज कितने वर्ष हो गए, जय जयकार हो रही है। उनका जीवन देखिए, कहाँ जन्म हुआ, कैसे विपन्न घर में जन्म हुआ, और माता पिता मर गए, दासी को दिया, वो चुनिया नाम की दासी भी मर गई, लोगों ने बाहर गांव के बाहर फेंक दिया, 5 वर्ष का में बाहर फेंक दिया। क्या जीवन काल होगा, सोचिए, कल्पना करिए यदि हम उस परिस्थिति में, तो क्या होता। गांव के बाहर पड़ा हुआ बालक 5 वर्ष की उम्र है, इसको बोलने का ज्ञान नहीं, जो मुझसे बोल भी नहीं पा रहे थे, 5 वर्ष तक आदरणीय गोस्वामी जी बोले ही नहीं। गुरुदेव ले गए, दृष्टि पड़ गई संत की, ले गए, पालन पोषण हुआ। पहली बार बोले राम राम राम, नाम पड़ गया, राम बोला, राम बोला। अरे भैया ये बालक तो राम बोल गया, राम बोल तो नाम पड़ गया, राम बोला, राम बोला, राम। और गुरुदेव ने तराश करके हीरा बना। आदरणीय गोस्वामी जी की आज घर घर में, जन जन में पूजा हो रही है। मीराबाई की घर घर में पूजा हो रही है। क्यों? क्योंकि ये राम से जुड़ गए, ये समाज के लिए जिए हैं, ये देश के लिए जिए हैं, ये राष्ट्र के लिए जिए हैं। जो देश के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए जीता है, जो समाज के लिए जीता है, जो प्रभु से जुड़कर जीता है, उसकी जय जयकार समाज करता है। पूजनीय प्रिय परम जहां। और राम जी, लखनलाल जी से मां ने कहा तुमरे भाग राम बन जाओ। पृथ्वी पर भार ज्यादा है, तुम शेष हो, तुम्हें तकलीफ हो रही है, उसी को दूर करने जा रहे हैं, इसलिए जाओ। राग रोष ईर्षा मत हो। किसी भी परिस्थिति में राम जी के प्रति किसी प्रकार का कोई गलत भाव नहीं आना चाहिए। तो
लखनलाल जी बोले भाई जागृत में भरोसा है, सो जाऊं और सोने में कोई गलत भाव आ जाए तो क्या पता। तो आज लखनलाल जी ने कहा माँ मैं तेरी सौगंध खाता हूं, मैंने तेरा दूध लिया है, मैं तेरे आंचल से लग करके, मैंने तेरे आंचल में लिपट कर जो तेरा दुग्ध पान किया है उस दुग्ध की आज सौगंध खाता हूं कि आज के बाद सुमित्रा नंदन 14 वर्ष तक सोएगा, रात और दिन जागृत रहेगा, एक पल भी पलक नहीं जब कहूंगा। वाह क्या बात है, अद्भुत बात है राम कथा। राम कथा जैसा दर्शन कहीं देखने को नहीं मिलता। आए अब यहां से तीनों जा रहे हैं, राम जी जा रहे हैं, मां लखनलाल जी चल पड़े, दशरथ जी की मूर्छा खुली, प्रणाम किया, दशरथ जी सिर पटक रहे थे, प्रभु ने सांत्वना दी, समझाया आज बहुत बेचैन है दशरथ जी। सुमंत जी को बुलाकर कहा कि सुमंत जी जाओ रथ लेकर के जाओ। गुरुदेव की कुटिया में गए, गुरुदेव को प्रणाम करके गुरु मां को प्रणाम किया और कहा राम जी ने, गुरुदेव भरत जी नहीं, शत्रुघ्न जी नहीं, पिताजी का स्वास्थ्य आप देखिए, मैं जा रहा हूं, मेरी संपूर्ण प्रजा का आपको ध्यान रखना है, मेरे एक एक नागरिक का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले चौथे वर्णव व्यवस्था के व्यक्ति को बुलाकर कहा गुरुदेव गुरुदेव इसका जरूर ध्यान रखना, ये बहुत विपन्न है, बहुत गरीब है, इन सब का ध्यान रखना। आज जहर बोया जा रहा है राजनीतिक लोगों के द्वारा, हमारे चारों वर्णों को खंडित करने के लिए जहर बोया जा रहा है। कुछ दुष्ट आताजाई इस देश की बोर्ड बैंक की राजनीति ने इस देश को खोखला कर दिया है, कैंसर जैसी बीमारी के रूप ले लिया इस देश की राजनीति ने, आपस में विरोध पैदा करवाना शुरू कर दिया है। एक एक व्यक्ति को राम जी ने गुरुदेव के पास सौंप दिया और राम जी ने सबको स्वीकार किया और राम जी के सामने गुरुदेव ने कहा चिंता मत। कुछ लोग अयोध्या से साथ में गए और ध्यान देना तमसा के किनारे तक आए, रात्रि में प्रभु ने कहा सुमन जी से रथ बढ़ाओ, खोज मार रथ खोता था, वहां से रथ को बढ़ाया और वो नहीं खोज पाए, वापस चले गए। लेकिन अयोध्या के नागरिकों ने घोषणा कर दी 14 वर्ष तक अयोध्या में कोई मंगल वाद्य यंत्र नहीं बजेंगे, 14 वर्ष तक अयोध्या में कोई विवाह नहीं होगा, 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी के यहाँ कोई संतान का जन्म भी नहीं होगा। जब तक राम जी नहीं आएंगे तब तक किसी प्रकार का कोई मंगल कृत्य होगा ही नहीं। ये है अयोध्या का एक एक व्यक्ति, एक एक नर नारी तप करने लग गया, प्रतीक्षा में बस पड़े हुए। राम जी यहां से आगे बढ़े, जाकर के आज सिंहवीरपुर में आ गए। केवट समाज का राजा है गुह, ये कथा, इनकी कथा शिवपुराण में है, गुह की कथा शिवपुराण में है। शिवपुराण में ऐसा वर्णन है, गुह कौन था, बहुत बड़ा बहेलिया था, बहुत बड़ा बहेलिया था। एक बार माता पिता ने कहा भूख लग रही है, पत्नी बोली भूख लग रही, बच्चे बोले ये शिकार करने गया। शिवपुराण के मुताबिक जब शिकार करने गया, संयोग से महाशिवरात्रि का पर्व, अब ये गया पूरा दिन, कोई शिकार नहीं मिला। अब नहीं मिला तो बेचैन हो गया, क्या करें, खाली हाथ नहीं। एक सरोवर था, सरोवर के ऊपर एक दिव्य बेल का पेड़ था, उसके नीचे शिव जी की पिंडी रखी थी। इसने कमंडल में जल भरा, कमर में बांधा और ऊपर चढ़ गया। रात में कोई ना कोई तो आएगा। एक हिरणी आई और प्रहार की, जो ही तो महाराज धक्का लगा, जल गिरा और एक बेल का पत्ता नीचे गिरा और शिव जी के शिवलिंग में गिर गया। महाशिवरात्रि का पर्व, एक पहर की पूजा हो गई, 4 पहर की पूजा होती है महाशिवरात्रि में, शिव जी का शिवार्चन होता है। करिएगा आप लोग घर में, 1.5 घंटा पौने 2 घंटा में बढ़िया भी करेंगे, 2 घंटा में कोई ब्राह्मण देवता को बुलाकर शिवार्चन करते हैं और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कराते हुए वैदिक मंत्र तो भी हो जाएगा। 4 पहर की पूजा करिए, अंत पहर में आरती करिए, शिव जी की सेवा करिए, पार्थिव बनाइए। पार्थिव शिवपुराण में पार्थिव की बड़ी महिमा है।
और उस हिरणी ने कहा कि मेरे बच्चे छोटे छोटे बहन को सौंप कर आती हूँ। वो चली गई, तब तक दोबारा दूसरी आई। पहले इसने मना किया, क्यों जा रही, नहीं जाने दूंगा। बहुत अन्वय बने करके गई, दूसरी भी गई, फिर हिरण आया, वो भी गया। क्रमशः बहुत लंबा है, संक्षेप में ये 3 आए, 2 हिरणी आई, हिरण आया। 3 पहर में बार बार एक क्रिया हुई, जल गिरा, बेलपत्र गिरा, जल गिरा, बेलपत्र गिरा। 3 पहर की पूजा हो गई। चौथा पहर आया, ये दोनों बोले हम चलते, दोनों गई, हिरण भी गया, बच्चों पड़ोसी को सौंप दिया, बच्चे बोले हम भी चले, पूरा परिवार गया। अब इसने देखा सब आ गए, बड़ा अट्टहास किया, बहुत कुछ मिलेगा। फिर इसने प्रहार करना चाहा, फिर जल गिर गया, फिर बेलपत्र गिर गया। चौथे पहर की पूजा हो गई। अब ये सब बोले हिरण हमें मार दो, हम आ गए। तब पहेलिया ने कहा कि बाप रे बाप, क्योंकि 4 पहर की पूजा हो गई तो पाप समाप्त हो गए। इसका मन एकदम निर्मल हो गया। इसने कहा जीवन बीत गया, मैंने आज तक कोई सत्कर्म नहीं किया, मुझे मानव जन्म मिला, मैंने मारा और खाया, तो क्या मुख से निकला, जाओ मैं तुम सबको छोड़ता हूं, मैं मारूंगा नहीं। जो ही इतना कहा शंकर जी प्रसन्न हो गए, वहीं प्रकट हो गए और कहा जा, आज से मैं तुझे वरदान देता हूं, आगे जाकर के तू सिंहवीरपुर का राजा बनेगा, तेरा नाम गुरु होगा, और जब मेरे आराध्य आएंगे राम रूप में, उनकी सेवा करेगा, तेरा कल्याण होगा। वही बहेलिया गुरु बनकर बैठा। राम जी पहुंच गए, रात्रि विश्राम हुआ, शीशम के वृक्ष के नीचे विश्राम हो रहा था, कुसा बिछा दिया। आज गुह पहरेदारी कर रहा है, लखनलाल जी भी हैं। आज गुह ने कहा कैकेयी नंदन मंद मत कठिन कुटिलपन कीन, जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। अभी तो विवाह होकर आई ही तो सरकार, लेकिन कैकेयी जी ने ठीक नहीं किया, उनको वन में भेज दिया। लखनलाल जी ने उपदेश किए, से बोलते हैं लक्ष्मण गीता। देखो राम कथा में गीता भी है, लक्ष्मण गीता, अनुसुईया गीता, राम गीता, लंका कांड में राम गीता है। तो महाराज आज कहा लखनलाल जी ने क्या, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। भैया ये साक्षात ईश्वर है, ये नारायण है। गुह ने सुना, बड़ा प्रसन्न हुआ। अब यहां से प्रभु अगले दिन सुमंत्र को वापस भेजते हैं। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। और अब राम जी जा रहे गंगा किनारे, जहां केवट बैठा, अपनी नौका में बैठा। ये केवट कौन है? ये केवट भी रात में पहरेदारी कर रहा था, सबसे गरीब केवट था ये, और गुह के साथ पहरेदारी कर रहा था। इसको पता चल गया, लखनलाल जी ने कहा राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। बोले वाह, इसने गांठ बांध ली। सुबह दौड़ा दौड़ा गया, केवट से कहा, गुह से कहा महाराज महाराज मुझे वरदान दो। गुह ने कहा किस बात का वरदान? बोले एक बार आपने जंगल में, एक बार गुह घूम रहे थे और गुह को प्यास लगी, प्राण निकलने वाले थे, ये केवट था, इसने जल पिलाया। गुह ने कहा वरदान मांगो। बोले समय आने पर मांगूंगा, आज याद दिलाई। बोले वाह, आज तो ठीक करे। और आज तो हमारे यहाँ प्रभु आए, लेकिन 2 मांग लो, 4 मांग लो। बोले एक ही देना। बोले क्या? इस घाट पर जहां मेरी नाव है, वहां पर एक भी नाव नहीं रहनी चाहिए। मैं रहूं और मेरी टूटी नाव रहे, क्योंकि यहाँ तो नई नई नाव पड़ी है। यदि और भी नाव होगी तो राम जी किसी में बैठकर निकल जाएंगे। अब मुझे मौका मिला है, मेरी टूटी नाव होगी, मैं रहूंगा और इसी नौका में अपने प्रभु को बिठाकर उस पार ले जाऊंगा। आज राम जी गए और इधर केवट बैठा है। अब राम जी का यहाँ से केवट प्रेम, भैया केवट का प्रेम प्रकट हो रहा है। और गोस्वामी जी चित्रण करते हैं बाबा के, मांगी नाव केवट आना, मांगी नाव केवट आना, मांगी नाव केवट आना, मांगी नाव केवट आना। कहाए तुम्हारे परम में जाना, कहीं तुम्हारे
जानो कछु और कबारू। जो प्रभु पारे अवसिका चाहो। जो प्रभु पारे अवसिका चाहो। मोहि पद पदुम पधारन कहो। मोहि पद पदुम पकारन कहो। मांगी नावना वटवाना। ओ मागी नावना कीवट आना। मांगी नावना कीवट आना। राम जी ने नौका मांगी, केवट बैठा है, उठा भी नहीं, कहा है तुम्हारे मरम में जाना। राम जी से कहता मैं आपके मरम को जानता हूं। क्या मरम है भैया? आप में कोई दोष नहीं, आपके चरणों की रज में बड़ा कमाल है। मैंने सुना है कि पत्थर से स्त्री प्रकट हो गई और मेरी नाव थी लकड़ी की, रात दिन पानी में पड़ी है। केवट कहता है, कवितावली में केवट ने कहा, कवितावली में केवट कहता रावरे दोष न पाए न को पगधूर को भूर प्रभाव महा। आपके पांव का चरणों का दोष नहीं है, आपके चरणों की रज का कमाल है। रावरे दोष न पाए न को पगधूर को भूर प्रभाव महा। महाराज यदि मेरी नौका स्त्री बन गई बहुत झमेला होगा। क्या झमेला भैया? बोले पहली बात तो स्त्री बनते आप मुझे नहीं दोगे, किसी दाढ़ी वाले बाबा को पकड़ा दोगे, तरन्यू मुनि घर नहीं हो जाएगी, किसी ऋषि को मिलेगी, मुझे मिलेगी भी नहीं। और मैं करूंगा क्या? मुझे कुछ आता जाता नहीं। तो राम जी ने कहा कोई दूसरा धंधा करो, नया बिजनेस खोल लो। बोले ना, यही प्रतिपाल है सब परिवारों। और इसी बात को कवितावली में केवट कहता है, सरकार पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। केवट की जात कछु वेद न पढ़ाए महाराज, और कुछ नहीं है। तो फिर कवितावली में केवट ने कहा आपको पार जाना है तो मुझे कहो, तब मैं उठूंगा, पैर धोऊंगा और उस पार ले जाऊंगा। नहीं तो यहाँ से कुछ दूरी पर, मैं नौका में बैठे बैठे बता देता हूँ, कुछ दूरी पर जल यहाँ तक है, आपको आवश्यकता नहीं, बिना नाव के पार हो जाओ। यही घाट तो थोड़े ही दूर आहे। कवितावली में यही घाट थे थोड़े ही दूर आहे, कटलो जल थाए दिखायो, निकल जाओ, पैदल चले जाना। आज केवट कहता है, ध्यान देना, केवट ने कहा, और केवट प्रभु से क्या कह रहा है, आइए जरा केवट के भाव को देखें, बहुत सुंदर भाव। केवट ने कहा सरकार मोरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव। मोरी छोटी सी है नाव तोरे जादू भरे पाँव। मोरी छोटी सी है नाव तोरे जादू भरे पाँव। मोरी छोटी सी है नाव तोरे जादू भरे पाँव। मोहे डर लागेला कैसे बिताऊं तोहे नाव में। मोहे डर लागेला कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। मोरी छोटी सी है नाव तोरे जादू भरे पाँव। मेरी छोटी सी है नाव तोरे जादू भरे पाँव। मोरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव। मोरी छोटी सी है नाव तोरे जादू भरे पाँव। मोहे डर लागेला कैसे बिताऊं तोहे नाव में। ओ मोहे डर लागेला कैसे बिठाऊं तोहे नाव में।
बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। करो यही रोजगार, पालो सारा परिवार। 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 सुनो सुनो जी सरकार, कैसे बैठाओ तो ये नाव में। ओ मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। डर लागे राम, कैसे बैठाओ तो ये नाव में। डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। मोरी छोटी सी है नाव, तोरे जादू भरे पाँव। थोड़ी छोटी सी है नाव, तोरे जादू भरे पाँव। मोरी छोटी सी है नाव, तोरे जादू भरे पाँव। थोड़ी छोटी सी है नाव, तोरे जादू भरे पाँव। मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाओ तो ये नाव में। ओ मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। एक बात मानो तो तोहे बैठाओ। एक बात मानो तो तोहे बैठाऊं। एक बात मानो तो तोहे बैठाओ। एक बात मानो तो तोहे बैठाऊं। चरणों की रज को मैं पहले धुलवाऊं। चरणों की रज को पहले मैं धुलवाऊं। चरणों की रज को मैं पहले धुलवाऊं। चरणों की रज को मैं पहले धुलवाऊं। संशय होगा दूर अगर आप हो मंजूर। मेरा संशय होगा दूर अगर आप हो मंजूर। मेरा संशय होगा दूर अगर आप हो मंजूर। मेरा संशय होगा दूर अगर आप हो मंजूर। मेरे हुजूर, पाछे बैठाओ तो ये नाव में। मेरे हुजूर, आटे बिठाओ तोहे नाव में। मुझे डर लागे राम, कैसे बैठाओ तो ये नाव में। ओ मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। थोड़ी छोटी सी है नाव, तोरे जादू भरे पाँव। थोड़ी छोटी सी है नाव, तोरे जादू भरे पाँव। थोड़ी छोटी सी है नाव, तोरे जादू भरे पाँव। थोड़ी छोटी सी है नाव, तोरे जादू भरे पाँव। मुझे डर लागे राम, कैसे बैठाओ तो ये नाव में। ओ मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तोहे नाव में। मुझे डर लागे राम, कैसे बैठाओ तो ये नाव में। ओ मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तोहे नाव में। मुझे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तोहे नाव में। मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तोहे नाव में। कैसे बैठाऊं तोहे नाव में। कैसे बैठाऊं तोहे नाव में। जय जय सीताराम। केवट कहता है
देखो केवट बैठा है, उठा भी नहीं। कहाँ है तुम्हारे मरम में जाना। बड़ा अद्भुत प्रेम है भैया के। देखो राम जी के मरम को जग पेखन तुम देखन हारी, विद हारी शंभु नचावन हारी, त्यों न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हीं को जानना। लक्ष्मण हो ये मरम न जाना, इनके मरम को ये नहीं जान पाए, केवट जान रहा। केवट कौन से मरम को जान गया? केवट वही मरम जान गया जो रात में सुना था कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, कि राम जी साक्षात ब्रह्म है। इसलिए केवट इस मरम को पकड़ के बैठा हुआ है। केवट ने कहा सरकार आप कहोगे तभी पैर धोऊंगा। तो राम जी ने कहा भैया धो ले, मेरे तो पैर बहुतों ने धोए, मेरे मुख से क्यों कहलवाना चाहिए? भाई मेरे पैर तो बहुतों ने धोए, जनक जी ने भी धोए, तो मेरे मुख से ही क्यों कहलवाना चाहता है? केवट ने कहा जिनने आपके पैर धोए उनकी गरज रही होगी, यहाँ मेरी गरज नहीं, यहाँ आपकी गरज है। आप कहोगे तो पैर धोऊंगा, नहीं मैं तो मस्ती में बैठा हूं। राम जी बोले अच्छा। राम जी बोले मान लो मैंने पैर धुलवा लिए, तब क्या होगा? मान लो मैंने धुलवाए तो क्या होगा? केवट बोला मेरे ऊपर एहसान करोगे क्या? धुलवाओगे तो आपके ही पैर धुलेंगे, आपको पार जाना, धुलवा लो। केवट बैठा और केवट ने कहा कि आपको संकोच हो रहा होगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपके पास देने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं सौगंध खाता हूं आपकी और आपके पाप की। मैं पैर धोऊंगा और धुलने के पैर धोने के एवज में बदले में कुछ लूंगा नहीं। तब लखनलाल जी क्रोध आ गया, ये बड़ा मूर्ख है, ये प्रभु को प्रणाम भी नहीं कर रहा है और हमारे पिता के यहाँ तक पहुंच गया। लखनलाल जी को क्रोध आया, मारने को तैयार हुए। तो आज केवट क्या कहता है, बहुत सुंदर भाव कवि ने दिया। आपने एक जगह सुनी हो, झांसी में एक जगह है चिरगांव, बहुत छोटा जगह, वहां के कवि हुए डॉक्टर मैथिली सरगुप्त, राष्ट्रीय कवि। एक बहुत छोटी जगह चिरगांव, एक वहीं के कवि हुए विनीत जी महाराज। विनीत जी ने बहुत पद लिखे राम जी के, राम कथा। विनीत जी अयोध्या आते देखे। तो आज केवट क्या कह रहा है? केवट सोच रहा है कि मुझे लखनलाल जी मारने जा रहे हैं। केवट बोला मैं मरने को तैयार हूं, मारिए, मैं तैयार हूं, आप मारिए ना। पर कि मरूंगा हाथ से किसके, केवट सोच रहा है मरूंगा हाथ से किसके, उसी रघुवीर का प्यारा है। मरूंगा किस जगह पर, मरूंगा किस जगह जहां निर्मल गंगा की धारा है। मरूंगा सामने किसके कि जिनका दास होता हूँ। मरूंगा किस खता पर पाँव करुणा निधि के धोता हूँ। अपराध क्या है कि मरूंगा किस खता पर कि पाँव करुणा निधि के धोता हूँ। केवट अब सोचता है क्या कि अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। केवट ने चिंतन किया कि फिर क्यों न ऐसा समय श्रीमान हाथ से जाने दो, और क्यों जान की जीवन के सन्मुख जान जाने दो, कि सरकार के प्राणन सो प्रिय बंधो वही मोही बाण से मारत है। और मरता हूँ कहाँ सुच गंग के तीर, कहाँ मरूंगा? मारेगा कौन? राम जी के अनुज मारेंगे, साक्षात काल है, शीशा अवतार है। और लोग कहते अंत में राम जी का नाम आ जाए, उनके चरणों में मरूंगा। और कहाँ मरूंगा? बोले अंत में गंगा की 2 बूंद मिल जाए, मैं तो गंगा किनारे मरने जा रहा हूँ। कि मरूंगा कहाँ सुच तीर, मरूंगा कहाँ सुच तीर गंगा, शरीर सुप्राण सिधारत, कि
कि समूहे कहीं सो विनीत सुनो, रघुनाथ सुनाथ निहारत है। अंत में केवट ने कहा, आप मुझे मारिए, मैं तैयार हूं। लखनलाल जी बाण दिखा रहे हैं, केवट सामने खड़ा हो गया, आप मुझे मार दीजिए। और केवट ने कहा, मेरा अपराध क्या है, मैं जानना चाहता हूं। अपराध यही इस दास का है, अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पदम पखारत है, प्रभु के पद पदम पखारत। और कहा कि मेरे तो बहुत फायदे होने वाले हैं। केवट ने जो ही बात कही, लखनलाल जी ने अपना बाण तरकस में रख लिया। क्यों? गंगा किनारे मरूंगा, प्रभु के चरणों में मरूंगा, आपके द्वारा मरूंगा, और जब मरूंगा तो फिर मरूंगा तो बहुत कुछ होगा। बोले क्या होगा? बोले सुशीला आएगी ना, फिर सुशीला रोएगी, बच्चे भी रोएंगे। मुझे पता है मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, फिर मेरे प्रभु यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, मेरी अर्थी तैयार करेंगे, फिर कंधे पर रखेंगे, फिर शमशान ले जाएंगे, फिर लकड़ियाँ लाएंगे, फिर सुंदर चिता बनाएंगे, फिर मेरी अर्थी में को रखेंगे और अपने हाथ से मुखाग्नि देंगे। इतना ही नहीं, फिर सुशीला रोएगी, बच्चे रोएंगे, तो यहाँ रह करके 13 दिन तक मेरी 13वीं करेंगे, पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, एकादशा द्वादशा त्रयोदशा करके, और उसके बाद फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। लखनलाल जी बोले, इतना बड़ा झमेला, बाप रे बाप, बिल्कुल नहीं मारेंगे। वापस रख लिया बाण को। ध्यान देना, जो काल के बाण को भी वापस कर दे उसे भगवान का भक्त कहते हैं। उसे भक्त, भगवान का भक्त डरता नहीं है। क्यों? प्रभु ने कहा है, निर्भय जग करो तुम जाई। भगवान का पहला सिद्धांत है, अपने भक्त के जीवन के भय को मिटा दे, उसे निर्भय बना दे। यदि कोई भयभीत है, समझना कुछ गड़बड़ है। भगवान का भक्त कभी भयभीत नहीं होता, वो तो मस्त होता है। कहीं भी रहे, जहां भी रहे, किसी भी हाल में रहे, उस हाल में मस्त रहता है। आज लखनलाल जी ने बाण रख लिया वापस। अब केवट के वचनों को सुनकर के राम जी हंस पड़े। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन, छिते जानकी लखनतन। देख लो, देख लो, ये केवट है। राम जी ने सारा किया, तुम भी झगड़ा करते थे, आज देख लो अकेले मस्ती में बैठा हुआ है, न हिल्ला न डुल्ला, तुम दोनों को दिखा दिया। तुम तो एक एक पैर की सेवा को झगड़ा करते थे ना। विवाह से पहले दोनों पैर की सेवा लखनलाल जी करते थे। सरकार का विवाह हो गया तो फिर जानकी जी करने लगी, तो लखनलाल जी को पीड़ा हुई। राम जी से कहा कि सेवा नहीं मिलेगी, हम सरयू समाधि ले लेंगे, जल समाधि ले लेंगे। बोले देखो भाई, अब ये मामला तो जानकी जी से आप निपटो जाके। तो अब जानकी जी से कहा, तो जानकी जी ने सरकार को बताया, तो माने प्रभु ने कहा कि काम करो, कुछ इसको भी दे दो। तो यहाँ बंटवारा हुआ था, एक पैर की सेवा जानकी जी को मिली थी और एक पैर की सेवा लखनलाल जी, और दोनों पैर की सेवा बाबा हनुमान को मिली। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतियस्य तम वंदे रघुनंदनम। राम रक्षस्तुर्तुम। दाएं पैर की सेवा लखनलाल जी और बाएं पैर की सेवा मां जानकी को मिली। और हनुमान जी बाबा को जब दोनों ने बोला, अकेले ही दोनों की करूंगा, वो दोनों की करते, सामने बैठे रहते ना, डटे रहते, कब मौका मिल जाए। और एक बार तो अयोध्या में राम जी को गद्दी मिली तो सबने लिस्ट बनाई, सारे भाइयों ने मिलकर के सुबह से लेकर रात तक सारी सेवा बांट ली। ये सेवा लखनलाल जी करेंगे, शत्रुघ्न जी करेंगे, भरत जी करेंगे, माँ करेगी, सारी सेवा लिस्ट पकड़ा दी हनुमान जी को। आपके लिए कोई सेवा नहीं बची, बाहर निकलो, छुट्टी निकलो। हनुमान जी ने पूरी लिस्ट पढ़ी 3 बार। बोले एक सेवा तो छूट गई। बोले क्या? बोले पता नहीं कब मेरे सरकार को जब वहीं आएगी तो चुटकी कौन बजाएगा। ये सेवा तो छूटी है ना। तो हनुमान जी इस बहाने से अंदर घुस गए। आज राम जी ने देखा, हंस पड़े, और जो ही हंसे, अब राम जी बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तब नाव न जाए। भैया वही करो जिस प्रकार तेरी नाव बच जाए, तेरी नाव न जाए। अब केवट उठा, अपना गमछा झाड़ा, चल। लखनलाल जी बोले कहां जा रहा है?
केवट बोले आप बहुत बोलते हो। छोटे सरकार जब से आप बोलते चले, चुप रहिए आप। आज लखनलाल जी केवट कहता आप चुप रहिए, मालूम नहीं है? बोले क्या? बोला आपने पढ़ा तो होगा धर्म ग्रंथों में, कोई भी अच्छा कार्य करे तो बिना पत्नी के नहीं करना चाहिए। पत्नी को लेने जा रहा हूं, प्रभु इसको समझाओ। ये जाएगा तो वो ड्रेस निकालेगी, फिर मैचिंग करेगी, 4 घंटा लगाएगी। बोले कुछ भी करो, चुपचाप खड़े रहो। राम जी बोले आज यही पुजारी है, जैसे नचाएगा उसे नचना पड़ेगा। अब केवट गया, सुशीला से सारी बात कही, सुशीला रोने लगी, नेत्र सजल हो गए। ऐसा सौभाग्य हमें मिल रहा है, हम जैसे अकिंचन को, हम जैसे दीनहीन को। हमने जीवन में केवल विपन्नता ही देखी है, गरीबी ही देखी है। क्या हमारी हमारी हमारे हमारे नावों से हमारा ब्रह्म, हमारा ईश्वर पार जाएगा? सोचिए जरा, कल्पना करिए, किसी बड़े से बड़े श्रीमंत के हाथ चले जाओ, बड़ी उपलब्धि नहीं है। लेकिन आप बड़े होकर किसी विपन्न निर्धन की झोपड़ी में चले जाओगे और उसका उत्साह देखिए। मैं देखता रहता हूँ, हम जाते रहते हैं, कई जगह जाते हैं, वहां जो प्रेम होता है उनका, वो देख करके वही सबरी वाली कहानी। त्रेता में राम जी कहीं तृप्त हुए तो सबरी के फलों को खाकर, बेरों को खाकर तृप्त हुए, और द्वापर में कहीं प्रभु तृप्त हुए तो पिदरानी के केले के छिलके खाकर। बड़े बड़े व्यंजन मिले, तृप्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम शांत हो गया। आज केवट की पत्नी बोली हमारे पास कोई सोने चांदी का बर्तन होता, सरकार के पैर धोते। केवट बोला बिल्कुल नहीं धोते। बोले क्यों? बोले राम जी को वनगमन 14 वर्ष का वनगमन हुआ है मेरे प्रभु को, और प्रभु ने निर्णय किया 14 वर्ष तक मैं धातु को स्पर्श नहीं करूंगा, मेरे प्रभु का व्रत खंडित हो जाएगा। वाह, ये है भगवान की सेवा करो, लेकिन भगवान की सेवा में भी सावधानी रखो। सोने चांदी के बर्तन को राम जी ने 14 वर्ष हाथ नहीं लगाया, किसी नगर में नहीं गए, किसी बस्ती में नहीं गए, किस गंगा में अंदर भी नहीं गए, बाहर पड़े रहे। और आज होड़ लगी हुई है कि मेरा सिंहासन 20 किलो सोने का है, उसका तो मेरा 30 का होना चाहिए, उसमें 30 किलो चांदी तो 10 किलो सोना भी लगना चाहिए। होड़ लगी है। और ये बात कर रहे हैं सनातन धर्म की। ये हमको ज्ञान देंगे, हमारे ज्ञान का वर्धन करेंगे ये लोग। रात दिन भक्तों से सोना और चांदी लूटने वाले लोग, ये बड़े बड़े अंबानी अडानी कौन कौन से, एक झटके में वहां सब पहुंच जाते हैं। एक झटके लिफाफा का वजन देख करके आशीर्वाद देते हैं लोग। विचार करिएगा, लिफाफे का वजन देखकर इनका आशीर्वाद निकलता है। आज केवट ने मना, और केवट ने कहा दूसरी बात एक और है। बोले क्या? मेरी नौका में कठौता पड़ा, मेरा रात दिन सहयोगी है, कभी नाव में जल भर जाता है ना, वो मेरा साथ देता, उसी से निकाल कर मैं बाहर करता हूँ। यदि आज मैंने कोई बर्तन ले लिया तो कठौता कहेगा वाह रे केवट, आज समृद्धि आ गई, प्रभु आ गए तो मुझे भूल गया। जहां काम आवे सोई काह करे तलवार। हर परिस्थिति में याद रखिएगा, हम क्या थे और क्या हो गए, लेकिन क्या थे इस पर ध्यान रखिएगा। 2 मित्र हैं, कुछ समय के बाद एक घटना घटी। एक मित्र काला है, एक मित्र गोरा है। घटना घटी, उसे एक नया मित्र मिल गया, बहुत गोरा चट्टा था, बहुत सुंदर था। उससे मित्रता होगी, वाह कितना सुंदर है, कितना। काला वाला मित्र से छोड़ दिया, ये तो काला है। लेकिन जब कुछ दिन रहा तो गोरा वाला मित्र कैसा है, ऊपर से तो गोरा है, अंदर से गड़बड़ है। तो उसको याद आई मेरा वो काला वाला ही ठीक था जो पहले मिला था। आज केवट ने कहा कठौता ही ठीक है। सुशीला को लेकर गए और केवट ने जल भरा, जल लेकर आया, और केवट अब प्रभु के पैर धो रहा है। केवट पैर धो रहा है।
और जब केवट ने पैर धोए, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारम लागा। विचार कर। और केवट पैर धो रहा है तो देवता केवट के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बरस सुमन सुर सकल से आई, यही सम पुण्य पुंज को नाही, धन्य है केवट, धन्य है। ये केवट का भाव देखिए। अरे जब केवट पैर धो रहा था, एक हाथ से प्रभु का हाथ लिया और जल डालने से सीधा धोला, तो प्रभु के पैर थोड़ा हिल रहे थे। तो लखनलाल जी ने कहा, सरकार एक काम करो, दोनों हाथ उसके सिर में रख दो केवट। राम जी बोले क्यों? केवट के सिर में हाथ क्यों रखूं मैं? लखनलाल जी बोले इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। केवट बोला मेरी बुद्धि बहुत बढ़िया है। यदि सरकार ने दोनों हाथ रख दिए तो मेरी बुद्धि की गति बहुत तीव्र हो जाएगी। मेरी बुद्धि में कोई कमी नहीं सरकार। प्रभु ने दोनों हाथ रख दिए, केवट ने पैर धोए, पैर धोने के बाद चरणामृत लिया। जानकी जी बोले भैया हम भी ले लें। लखनलाल जी बोले मांगेंगे नहीं, छत्री है। बोले छत्री। बड़े भाई ने पहले मांग लिया, अभी भी छत्री छत्री कर रहे। लगो लाइन में। बिना मांगे केवट नहीं देगा, चरणामृत मांगना पड़ेगा। सब गए, सबको चरणामृत दिया। और उसके बाद प्रभु ने कहा भैया पार कर दो। केवट बोले रुक जाओ। बोले क्यों? बोले अभी आपका नंबर नहीं आया। मेरा नंबर? हाँ आपका नंबर पीछे। जो पहले आए हैं उनको मैं पहले जरा बिठाऊं, पार करके आऊं, फिर आपकी बारी पर आपको बिठा दे। बोले भैया यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। बोले आपको नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है ना। बोले वो कैसे? बोले मेरे बाप दादा यहाँ पर नाव चलाते चलाते यहीं मर गए, सबके सब पड़े हैं। एक काम करो, क्या आपने गुरुकुल में पढ़ाई की है? राम जी बोले हाँ की है ना। बोले कर्म कांड के मंत्र पढ़े? बोले हाँ पढ़े। चलो गंगा जी में खड़े हो जाओ। हाँ क्या करना? बोले तर्पण के मंत्र बोलो। राम जी लखनलाल जी को खड़ा कर दिया गंगा जी में। बोले आप तर्पण के मंत्र बोलो और मैं अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को अब यहाँ पर तिलांजलि दूंगा, तर्पण करूंगा। जब वो पार हो जाएंगे तब आपका नंबर आएगा। केवट पढ़ा लिखा है। आज 4 किताब पढ़ने वाले लोग कहते ये गॉड क्या, ईश्वर क्या होता है, ये राम क्या होता है, ये कृष्ण क्या होता है। 4 किताब पढ़ने के बाद ऐसे बोलते हैं राम तो कोई होता ही नहीं। 4 किताब पढ़ने के बाद हमको ज्ञान सिखाया कि राम क्या है? वही राम है, जिंदा में भी काम आता और मरने के बाद भी काम आता है। वही राम है। जिंदा में भी तुम्हारा कल्याण करेगा ये प्रभु का नाम, और मरोगे तब भी तुम्हारा कल्याण करेगा। मुर्दा के रूप में लेकर जाते हैं 4, और साथ में जितने चलते तो चलते जाते, बोलते जाते राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। क्यों बोलते? धनंजय नाम का प्राण जो है ना, 10वां प्राण है जो ब्रह्म रंध्र में रहता है। जब कपाल क्रिया की जाती है वो धनंजय नाम का प्राण बहुत देर से निकलता है। राम नाम सत्य इसलिए बोलते हैं, किसी रोम छिद्र से ये शायद ये राम नाम की ध्वनि उसके अंदर चली जाए तो इस जीव का कल्याण हो जाए, इसलिए राम नाम सत्य बोलते हैं। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। इसलिए जिंदा में भी तारता है प्रभु का नाम, और मरने के बाद भी तारता है। आज केवट ने कहा सरकार ने को पार करवा दो, सबको पार करवाया। गोस्वामी पद पखार जलपान कर आप सहित जलपान। केवट ने खूब चकाचक चरणामृत पिया, थोड़ी नहीं पिया, खूब धो रहा था। सुशीला बोली और, बोले हाथ डालती जा। वो डालती धोता और पी जाता। वो कठोता भर भर के डाल रही है, ये भर भर के डालता पीता चला जाता है। पद पखार जलपान, प्रभु का चरणामृत अमृत है। क्या है? प्रभु के चरणों से निकला हुआ अमृत है। अरे उन्हीं चरणों से तो माँ गंगा निकली है? तो प्रभु के चरण धोकर के चरणामृत लिया करो। इसलिए सालिक राम की पूजा करो, लड्डू गोपाल की पूजा करो, रोज करो, और रोज चरणामृत लो, जरूर पियो चरणामृत। तुलसी 2-4 पत्ता तोड़ के डाल लो, पी लो। अरे कहा गया आयुर्वेद में तुलसी का नित्य सेवन किया जाए तो कैंसर की बीमारी से व्यक्ति बच जाता है। बस
दांत में चबाना नहीं, इसलिए टुकड़े कर चरणामृत लो। और देखो हमारे यहाँ सालिग्राम जी के चरणामृत का विधान है। आजकल तो लोग शिव जी का भी मंदिर में जाकर लेने लग गए। एक प्रचलन चल गया, किसी ने कहा शिव जी का ले लो। शिव जी का लेना है तो 12 ज्योतिर्लिंग उपलिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों का ले। उपलिंग जैसे काशी में है, वो हमारे अयोध्या में है, जैसे मथुरा में है उपलिंग है, उनका ले। 12 ज्योतिर्लिंग उपलिंग इनका ले। नर्मदेश्वर भगवान उनका, अथवा देवताओं ने जिस शिवलिंग की स्थापना की उसका ले, या स्वयंभू अपने आप प्रकट हुए उसका चरणामृत लेना चाहिए। हर गली मोहल्ले में बले मंदिर का चरणामृत, शिव जी का चरणामृत नहीं लेना चाहिए, निषेध है। क्यों? क्योंकि उसमें चंडाधिकार है। उसमें शिव जी का एक गण जिसका नाम चंड, उसका अधिकार है, वही ले सकता, प्रसाद भी वही ले सकता है, चरणामृत भी वही ले सकता। उसने वरदान मांगा था कि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं ले सकता, बहुत होगा तो आपके गणों में बांट दूंगा, लेकिन कोई दूसरा लेगा तो उसे अपराध लगेगा। आजकल तो ऐसे ऐसे कथावाचक कह दिया पियो चरणामृत, मंदिरों में लाइन लग गई है, अब जाते लोग वहीं चरणामृत पी लेते। चरणामृत पीना है तो घर में सालिग्राम रखिए, सालिग्राम जी की पूजा। आज केवट ने सभी को पार कर दिया। अब राम जी ने कहा सरकार, राम जी बोले हे प्रभु भैया पार, बोले कम, बोले क्या? अब जहां आप खड़े हो नौका के यहाँ तक मैं खड़ा होता हूँ, फिर मैं लेट जाता हूँ जहां। बोले वो क्यों? बोले इसलिए मैं लेटूंगा, फिर आप मेरे पैर रखिए, फिर नौका में जाइए। मतलब? बोले मतलब यदि आप सीधे जाएंगे फिर रेता लगेगा, मैं फिर दूंगा। आप सीधे जाएंगे रज लगी, फिर दूंगा, और बार बार दूंगा, मैं बैठाऊंगा ही नहीं। केवट जहां प्रभु खड़े थे वहां से नौका तक लेट गया और प्रभु से कहा सरकार जरा मेरे ऊपर पैर रख दीजिए। राजा बलि ने कहा था मेरा सर्वस्व ले लिया, अभी तो धन कारण किया है, धनवान तो बचा है ना। तो श्रेष्ठ कौन है? प्रभु ने कहा धनवान। सरकार एक काम करो, तीसरा पैर मेरे ऊपर रख के मेरे संकल्प को पूर्ण कर दो। भगवान ने तीसरा पैर जो ही रखा, राजा बलि के ऊपर अश्रु निकल पड़े, झरझर करके गिरने लगे राजा बलि। वाह रे बलि, मैं तुझे लूटने आया था, तूने तो मुझे ही लूट लिया। आज केवट के ऊपर प्रभु ने पैर रखे, नेत्र सजल हो गए। वाह रे केवट, क्या कहना, अद्भुत प्रेम है केवट का। यही तो चाहिए प्रभु। परमात्मा को धन वैभव संपत्ति नहीं, भगवान को प्रेम चाहिए। लक्ष्मी देकर कुछ कर सकते हैं क्या? धन देकर के? अरे उनके चरणों में लक्ष्मी रात दिन बैठी है। हमारी मान्यता है किसी बड़े महात्मा के यहाँ जाएंगे, उसको खूब धन देंगे, भगवान जल्दी मिल जाए। कॉपी करते हो आप लोग, पागलपन है। भगवान से प्रेम करिए, भगवान की सेवा करिए, जिसको जरूरत उसको दीजिए, जरूरतमंद को दीजिए, और भगवान से प्रेम करिए। भगवान को धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, समृद्धि नहीं चाहिए। भगवान आपके हाथ के पदार्थ को नहीं देखता, ईश्वर देखता है तो आपके हृदय के भाव को देखता है। भाव हो जाए, केवट जैसा भाव, सबरी जैसा भाव। आज केवट ने क्या नहीं पा लिया, सारे समाज को उतार दिया केवट ने, अपने पूर्वजों को उतार दिया, गांव बस्ती वालों को उतार दिया, मोहल्ले वालों को उतार। एक वैष्णव हो जाए पूरे नगर को उतारने की ताकत रखता है, एक वैष्णव। आज केवट के प्रेम ने आज राम जी को भी अपने बंधन में बांध लिया। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। यही तो भगवान कहते हैं, मैं क्यों बांधा हूं? बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की। केवट का प्रेम अद्भुत है। जब मैंने कथा प्रारंभ की 99 में अयोध्या में पहली बार अपने आश्रम में, एक चौपाई पर कथा हुई थी, कहो राम अब सुनहु लकेता जहां बसों से लखन। उस समय हमारे अयोध्या के बहुत बड़े संत
आदरणीय साकेतवासी ब्रह्मलीन संत रामचंद्र परमहंस जी महाराज, कौन नहीं जानता है, जिन्होंने जन्मभूमि के लिए बहुत आंदोलन किया, बड़े बड़े आंदोलन। उस समय आदरणीय योगी जी के गुरुदेव भगवान महान अवैधनाथ जी थे, दो महापुरुषों को बड़े, अटल जी जैसे लोग आते थे तो चरणों में दंडवत गिर जाते थे। ऐसे महापुरुष, जब मैंने पहली कथा की तो मेरे पैर कांपने लगे। स्वामी परमहंस जी महाराज हमारे गुरुदेव के समकालीन थे, बोले इससे कहो बैठे हम सुनेंगे कथा। सोचिए, कल्पना करिए। उसके बाद एक बार कथा हुई तो केवट प्रेम पर ही कथा हुई। साथ में क्या है केवट का प्रेम, अद्भुत है। जय हो प्रभु। शायद हम लोगों को किंचित भी वो चीज मिल जाए ना जो केवट के जीवन में थी, समझना प्रभु की कृपा, किंचित भी मिल जाए। और यही प्रार्थना करिए, और यहां तो जो मांगेंगे वो मिलेगा। हम जो कथा हमने आपसे कहा था ना, आपने कहा हमारा हो जाएगा, हम सुनेंगे, हम आपको सुना रहे हैं, जितने बैठे यो सुन रहे हैं, और भी जो लोग आ जाए, लेकिन प्रयाग तो सुन ही रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग सुन ही रहे हैं। हनुमान जी महाराज को किसी न किसी भेड़े मात हो। आज केवट ने प्रभु के पैर धोए, नौका में ले गया, केवट बैठा दिया प्रभु को। बाहर केवट मंदिर बना दिया, नौका को मंदिर। और उसके बाद केवट ने चप्पू लगाया और अब केवट गुनगुना रहा है। केवट आप प्रभु को नौका में बैठा कर गुनगुना रहा है। आप भी घर में भगवान का पूजन करो और पूजन करके कुछ गुनगुनाया करो। कुछ ना है तो सीताराम सीताराम गाया करो, भगवान को सुनाया करो, कुछ भी सुनाओ, सीताराम राधे श्याम। सुबह पूजन करो, 2 मिनट 5 मिनट कीर्तन कर लिया, बैठ बैठ। ओ मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया होले बहो। धीरे बहो मैया हौले बहो। धीरे बहो मैया होले बहो। मोरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। माझी रे ले चल गंगा के पार। माझी रे ले चल गंगा के पार, ले चल गंगा के पार, ले चल गंगा के पार।
लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। होली
के पार ले चल गंगा के पार, ले चल गंगा के पार। जय सीताराम। केवट ने प्रभु को नौका में बिठाया, 2-4 चप्पू लगाए और वहीं घुमाया। प्रभु ने कहा भैया क्या कर रहा है, उस पार कर दे। केवट ने कहा 14 वर्ष का वनवास है ना आपको सरकार। बोले हाँ। तो कोई आपने टाइम टेबल निर्धारण किया कहाँ कितना रहना? 2-4 दिन मेरी नौका में रह जाओ, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। सरकार ने कहा भैया पार कर दो। अब केवट ने प्रभु को पार किया। मेरे सरकार उस पार पहुंच गए, नौका से नीचे आ गए। अब प्रभु ने माँ को देखा, माँ ने प्रभु को देखा। पिय हिय की सिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। माँ ने मुद्रिका देखो। सरकार केवट से कहते भैया ले लो। बार बार कहूं कृपाल ले उतराई, तो केवट चरण गहे कुलाई सरकार। आज प्रभु बार बार कहते ले लो, केवट मना कर। केवट कहता है नाथ आज में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारी। सब कुछ मिल गया, अब मेरी कोई इच्छा नहीं। सरकार मेरे जीवन का दैन्य मिट गया, अब नहीं चाहिए। लेकिन हाँ एक बात केवट ने कही, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर। क्यों? यही तो प्रेम है, इसी के बंधन में प्रभु बंधते हैं। मानो केवट कहना चाहता नहीं है देने को, तो आपने मेरी नौका पकड़ी और उधर से आओ बहुत कुछ मिल जाए, तो मुझे मत भूल जाना। क्योंकि 14 वर्ष में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे, समृद्धि, ताकतवर, बहुत बलवान, पैसे वाले, धनवान, श्रीमंत, तो ऐसा ना कहीं मुझे भूल जाओ। इसलिए सरकार फिरती बार मोहि जो देवा, मुझे याद रखना। तो ध्यान देना, भगवान लौट कर केवट के यहाँ गए, केवट को पुष्पक में बैठा कर लाए, अयोध्या लाए और अनेक प्रकार से केवट का स्वागत किया। और एक बात कही केवट से, सदा रघुपुर आवत जाता। हमारा आपका रिश्ता बन गया है। देखो व्यक्ति कहाँ जाता है? जहाँ संबंध होता है, जहाँ प्रेम होता है। तुम जब चाहो आ सकते हो, आते और जाते रहना भैया, हमारा प्रेम मजबूत रहे। इसलिए भगवान के दरबार में जाते रहोगे और आते रहोगे तो आप लोगों का प्रेम बढ़ता रहेगा, मजबूत रहेगा। इसलिए जाया करो, आया करो तीर्थों में, धाम में, क्योंकि जाने से प्रेम बढ़ता है। आज यहाँ से प्रभु माँ ने गंगा को वंदन किया है और यहाँ से प्रभु आगे बढ़े हैं और उसके बाद सीधे प्रयाग में भरद्वाज मुनिवश में प्रभु का मिलन हुआ। ऋषि भरद्वाज जी ने देखा, नेत्र सजल हो गए। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तो वही अवलोकन। मेरी साधना का, मेरी तपस्या का, मेरी संपूर्ण साधना का फल भरद्वाज जी क्या है? तापस समदम दयानिधि, दिन ही राम पद अति अनुरागा। राम जी के चरणों में भरद्वाज जी को कितना अनुराग है, प्रेम है। आज राम जी सामने आ गए तो क्या कहा कि आज मेरा जीवन का सर्वस्व मुझे प्राप्त हो गया। बस केवल आपका दर्शन मिल गया, इसलिए सब कुछ मिल गया। राम जी ने वनगमन में सभी ऋषियों का सम्मान किया और 3 बातें 3 ऋषियों से अलग अलग पूछी। प्रयाग से पूछना शुरू किया है। भरद्वाज जी से कहा कि किस मार्ग से जाएं हम, रास्ता बताइए ना। रास्ता किसी जानकार से पूछिए, अनजाने से। अनजाने तो बहुत गेरुआ रंगाए डोल रहे हैं, किसी जानकार से पूछिए ना। चौराहे पर दुकानदार होगा, आपको सही रास्ता बताएगा, इधर जा रहा, इधर जा रहा, कहाँ जा रहा है। भरद्वाज जी बैठे, प्रभु ने कहा ऋषिवर किस मार्ग से जाएं। शिष्यों को बुलाया भरद्वाज जी ने,
और जब बुलाए तो कितने आए? सुन मन मुदित 50 आए। 50 आए। हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम ले जाएंगे, हम मार्ग दिखाएंगे। 50 आए। 50 कौन है? 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद 40, 4 उपवेद 44, 6 शास्त्र। कितने हुए? 50। ये सब आए हैं। अब यहां से वो भी साथ में थे तो प्रभु ने कहा 4 को ही लेंगे। 4 कौन? 4 वेद लिए। मुनि बट 4 संग तब दीन है। वेद को प्रभु ने लिया। मेरे परमात्मा वेद के पीछे पीछे चलते, इसलिए वैदिक सनातन धर्म। सनातन क्या है? बस लोग कहते सनातन। जब से सृष्टि की रचना हुई, क्योंकि भागवत में लिखा है मेरा ईश्वर ही सनातन है। भागवत के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी ने कहा है पूर्णम ब्रह्म सनातनम। आप पूर्ण ब्रह्म है, सनातन ब्रह्म है। इसी बात को गीता में प्रभु ने कहा, अर्जुन मैं सनातन बीज हूं। सारे बीज पृथ्वी में गिरते हैं तो समाप्त हो जाते हैं, एक पौधा बन जाता है। लेकिन प्रभु ने गीता में कहा मैं सनातन बीज हूं, सभी को जन्म देने के बाद भी मैं रहता हूं। इसलिए हमारा ईश्वर ही सनातन है और यही सनातन धर्म है। राम ही सनातन है, कृष्ण ही सनातन है और यही सनातन। बहुत से धर्म क्या होता? अरे मूर्खों, तुम्हें कौन समझाए? राम जी के विषय में लिखा है, पढ़िए कि रामो विग्रहवान धर्म। राम जी मूर्तिमान धर्म है, तो धर्म भी जुड़ा है और यही सनातन है। तो सनातन धर्म यही तो हुआ। तुम कहते सनातन धर्म होता क्या है? जहां कण कण में, जर्रे जर्रे में ईश्वर की उपासना, ईश्वर की साधना, भक्ति, यज्ञ, तप, पूजा पाठ, दूसरे के लिए कामना की जाती, दूसरे का भी भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वसुदेव कुटुंब का सूत्र दिया जाता है कि सनातन ही तो और कौन है? सनातन सदैव दूसरे का भला करता चला आया है, सदैव भला। लेकिन कई बार मुझे लगा कि ज्यादा उदारता ठीक नहीं है। बहुत उदारता के चक्कर में हम मारे जा रहे हैं। इसलिए पहले अपने को संभालो, अपने को मजबूत करो, ज्यादा उदारता मत दिखाओ। आज भी बांग्लादेश जैसे लुटेरे आतंकवादी देश का पोषण हो रहा है, जबकि बंद होना चाहिए। उसका खाद, पानी, बीज सब रोक दो। अरे मुट्ठी भर का ले, एक दिन में मसल के फेंक दिया जाए, इतनी उसकी औकात है। पैजामे का पूरा कपड़ा तो आज तक तुम जुटा नहीं पाए और बात करते हो सनातन को मिटाने की। इनका खाद और पानी बंद होना चाहिए। मेरे राम जी सनातन हैं। राम जी वेद के पीछे पीछे चले और जब आगे बढ़े तो वहां जाकर देखा तेहि अवसर एक तापस आवा तेज पुंज लघु बयस्वा। इसकी बड़ी व्याख्या की गई। कौन आया? किसी ने कहा ब्रह्मा जी आए प्रभु के स्वागत के लिए, किसी ने कहा अग्निदेव आए, किसी ने कहा गोस्वामी जी को याद आ गई, क्योंकि गोस्वामी जी कौन है? विनय पत्रिका में लिखा है वाल्मीकि तुलसी भयो। ऋषि वाल्मीकि तुलसी बने हैं, ये कथा है। हनुमान जी ने श्राप दे दिया था ना, हनुमान नाटक लिखा था, उसी समय वाल्मीकि रामायण लिखी। तो हनुमान जी ने जब हनुमान नाटक लिखा तो ऋषि वाल्मीकि को ईर्षा हो गई कि इनके सामने मेरा कौन पढ़ेगा। तो हनुमान जी ने क्रोध में आकर अपने ग्रंथ को बहा दिया, जमुना में, नदी में बहा दिया और श्राप दिया कि जाओ तुम्हें कलयुग में अवतार लेना पड़ेगा, तुम्हें कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। तो प्रार्थना करी सरकार, बोले मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, फिर तुम भगवान के गुणगान गाओगे, तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए वाल्मीकि तुलसी भयो, महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास जी का अवतार है। इसलिए तेज पुंज लघु बयस्तु हवा। किसी ने कहा गोस्वामी जी को याद आ गई, तो मानो महर्षि वाल्मीकि प्रभु के स्वागत के लिए। फिर किसी ने कहा साक्षात कामदगिरी आए, कामता नाथ चित्रकूट में कामदगिरी वो आए। प्रभु आइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप मेरी तलहटी में निवास करिए। आगे कहा मनहु प्रेम परमार्थ। मानो एक तरफ से
प्रेम प्रकट हो गया। पर एक परमार्थ, राम जी परमार्थ है, सामने से प्रेम आ गया, दोनों का मिलन हुआ। प्रभु आगे बढ़े। अब यहाँ आगे बढ़े तो गांव की कुछ देवियां देखती हैं, गांव के नर नारी प्रभु को देखते हैं, सब देखते हैं गांव की देवियां। एक प्रसंग, अब मैं बहुत संक्षेप में कथा विराम क्यों ले चल रहा हूँ, क्योंकि कल भैया जी भरत जी का प्रेम भी है, तो आज कथा हमने थोड़ा देर से की थी क्योंकि मौसम भी हल्का सा गर्म हो रहा था, तो चलो देर तक करें, तो विराम क्यों ले चलते हैं। कल भैया भरत का प्रेम, आज भैया केवट का प्रेम। आज ग्राम की धुड़ियां राम जी को देखती हैं, माँ को देखती हैं। ये भाव आदरणीय किंकर साहब शाकेदवासी रामकिंकर उपाध्याय जी, हम जब बचपन में सुनते थे उनको अवध में, वो कहते थे कि गांव की देवियां कहती हैं कि हम तो गवारी हैं, गवारी, इसलिए हमें यदि कुछ कहेंगी तो हमें, क्योंकि हम तो गवारी हैं, हमें तो ज्ञान है नहीं, शहर की तो चतुर होती हैं, हम तो गांव की गवारी है। आज वो कहती हैं जानकी से, कोटि मनोज लजावन हारे, तो सुमुख कहूं को आई तुम्हारे। हे जानकी जी कौन है, ये कौन है जो करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित कर रहे। तब माँ ने कहा, सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर। ये कौन है मालूम है? ये मेरे छोटे, अब यहाँ पर इशारा कर दिया जिनका गौरांग वर्ण है, ये मेरे छोटे देवर है, लेकिन माँ ने जगह रखी लघु देवर मोरे, इनसे बड़े भी है, ये मत समझना यही है, इनसे बड़े भी है। क्या बात है, परिचय देने की कला। तब फिर पूछा, ये कौन है श्याम वर्ण के? माँ समझ गई, मानेगी नहीं ग्राम बधुटिया। तो माँ ने कहा, बहुर बदन विदु अंचल डाकी, पीतन चिते मोह कर बाकी। माताएं पूरा मुख ढक लेती हैं, माताओं के मुख को कोई नहीं देख सकता, लेकिन माताएं जिसको चाहे उसको देख सकती है। माँ ने अपना मुख ढका और इशारे में ही खंजन मंज तेरी छे नहनन निज पति कर हूं तने, इशारे में कह दिया, ये हमारे पतिदेव, श्याम वर्ण के ना हमारे स्वामी हैं। ग्राम बधूटियां प्रसन्न हो गईं। राम जी जा रहे हैं और गांव के नर नारी दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, प्रभु को देख रहे हैं। यहाँ से प्रभु आगे बढ़े, महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी से मिलन होगा और आज की कथा सत्य यही पर विराम। यहाँ तक कि राम जी लखनलाल जानकी जा रहे थे तो इनको देख जिना ही निरख मक जापिन बीची, सर्प ने अपना जहर छोड़ दिया। जो सरफणी है उसने जहर छोड़ दिया, बीची ने भी जहर छोड़ दिया, और सरफणी और बीची भी, किसी ने कहा हम दर्शन करने जाएं तो सरफणी बोली हम जाएंगे लोग पत्थर मारेंगे, बीची बोली मैं जाऊंगी मुझे मार, बोले काम करो मैं डंक तोड़ती हूँ, तो सरफणी बोली मैं जहरीला अपना दांत तोड़ती हूँ, कोई मारेगा मुंह खोल के दिखा देगा हमने जहर छोड़ दिया है, तुम्हारे अंदर जहर नहीं है, हम तो अब जहर के रहित हो गए, हम तो अपने ईश्वर का दीदार करने आए हैं, हम इस रूप माधुरी का रसपान करना चाहते, हमें जरा इन नेत्रों से पी लेने। ऐसा कौन है सृष्टि में जो राम जी के रूप माधुरी का रसपान नहीं करना चाहता? कौन नहीं पीना चाहता है? और जो नहीं पीना चाहता वो अभागा है। इसलिए तो भागवत में सनकादिक ऋषियों ने कहा जो भगवान की कथा नहीं सुनता वो गधा है, सूकर है, कुत्ता है, नरक से आया हुआ प्राणी है, जो भगवान की कथा नहीं सुनता। संत कुमार जी कहते हैं भागवत जी में, वो दुष्ट है, वो पापी है। तो किसी ने कहा इतना नाराज हो रहे आप क्यों हो रहे? बोले नाराज ना हो, अरे देवताओं को अमृत नहीं मिला पीने को, कथा अमृत है, और हमको आपको सहज में मिल रहा है, देवता बेचारे खाली लौट गए। इसलिए आज प्रभु जा रहे हैं, प्रभु की रूप माधुरी को निहारने के लिए जहरीले से जहरीले जानवर दौड़ रहे हैं, सरफणी आ रही है, पीछे आ रही है, प्रभु का दीदार कर रही है, सबके नेत्र सजल हो जा रहे हैं। क्या सौंदर्य है, क्या करुणा है तुम्हारे प्रभु। कल्पना करिए शायद हम लोग भी किसी रूप में तब रहे हो, कीड़े मकोड़े के रूप में, क्या पता शायद रहे हो, और नहीं है तो कल्पना करिए कि मानो आज ही मेरे प्रभु प्रयाग में आए हैं, और आज ही मेरे प्रभु प्रयाग में ऋषि भरद्वाज जी से आग्रह कर रहे हैं हम किस मार्ग में जाएं।
और आज ही मानो मेरे प्रभु को भरद्वाज जी ने रास्ता दिखाया है। यही प्रयाग है। इस प्रयाग की धरा से मेरे प्रभु आगे बढ़े हैं, इसलिए प्रयाग की बड़ी महिमा है। तीर्थराज प्रयाग को बारंबार वंदन प्रणाम करते रहे। आइए आज की कथा सत्य को यहीं पर विराम। कल की कथा में भैया भरत जी का प्रेम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम श्री राम। स्वास्थ्य ठीक नहीं है शशि जी का। आइए सभी लोग भाव से भगवान की आरती उतारें। जितने लोग यहाँ पर हैं, देखिए श्रद्धालु आते जाते रहते, मेला है, लेकिन प्रयास करिए कि कथा के टाइम पर कम से कम यहाँ सबको आना चाहिए, जो भी है, और कथा का आनंद लेते रहें। 3 दिन और बचे हैं। आज षष्ठम दिवस कथा विराम ले रही है। ये सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हो रहा है, इसका आनंद लीजिए। आइए आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षुषो हो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायश प्राणश मुखादग्निरजायत, मुदित मन आरती सिय रघुबर की, मुदित मन आरती